रणवीर सिंह हुड्डा का जन्म 7 अगस्त 1972 को हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय के दबंग अध्यक्ष रहे। 2003 में उदयपुर वाटी से विधायक बने। दबंग छात्र नेता के तौर पर ही पहचान बनी। राजस्थान विश्वविद्यालय के दबंग छात्र संघ अध्यक्ष, जिनके नाम से आरयू के गुंडे बदमाश अपना रास्ता बदल लेते थे, महारानी की छात्राएं हो या फिर कैंपस की छात्राएं, जिनके नाम से अपनी कॉलोनी के छपरी गुंडे बदमाशों को धमकियां दे देती थी, जिनका जन्म हुड्डा गांव में राजपूत परिवार में हुआ, लेकिन ये हमेशा गरीब और कमजोर वर्ग की लड़ाई लड़कर चर्चाओं में रहे। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। उदयपुर वाटी में रामविलास पासवान की पार्टी से पहली बार विधायक बने। हालांकि उसके बाद कोई चुनाव नहीं जीत सके। वर्तमान में बीजेपी में हैं, लेकिन जिन्हें आज भी याद किया जाता है उनके छात्र जीवन और पहली बार विधायक रहने के दौरान किए गए कार्यों के लिए। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात कर रहे हैं हम रणवीर सिंह हुड्डा की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। वर्ष 1997-98 राजस्थान विश्वविद्यालय, हनुमान बेनीवाल और रणवीर सिंह हुड्डा उभरे नेता के तौर पर। रणवीर सिंह हुड्डा 1998 में अध्यक्ष बने। कैंपस में लड़कियों को रणवीर पर था भरोसा। हुड्डा करते थे छात्राओं की खुलकर मदद। राजस्थान विश्वविद्यालय के गलियारों में साल 1997-98 में एक ही नाम गूंजता था और वो नाम था छात्र नेता रणवीर सिंह हुड्डा का। रणवीर सिंह हुड्डा का जन्म 7 अगस्त 1972 को झुंझुनू जिले के हुड्डा गांव में माधो सिंह जी राजपूत के घर हुआ। प्रारंभिक शिक्षा भी हुड्डा में ही हुई। कॉलेज की शिक्षा जयपुर के पारिक कॉलेज और उच्च स्तरीय शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई। 1997 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा हनुमान बेनीवाल के खिलाफ और कुछ वोटों से चुनाव हार गए। प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत। रणवीर सिंह हुड्डा ने शेखावत पर हनुमान बेनीवाल के पिता के दबाव में चुनाव हराने का आरोप लगाया, लेकिन वो आरोप ही रहा और बेनीवाल को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद रणवीर सिंह हुड्डा ने पूरे साल भर मेहनत की और 1997-98 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक ही नाम चलता था, रणवीर सिंह हुड्डा का। कैंपस में चर्चा होती थी 12 भाई और एक बहन की, और बड़े भाई थे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि उस समय वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनकी धमक चलती थी। जैसे छोटे भाई के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। 1997-98 का दौर था, आंदोलनों का दौर था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक जेसी बॉस हॉस्टल कांड हुआ, एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई और इस गैंगरेप की घटना के विरोध में रणवीर सिंह हुड्डा, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार शर्मा, अशोक लाहौटी जैसे कई छात्र नेता उभरे। लेकिन क्योंकि हनुमान बेनीवाल के ठीक बाद में रणवीर सिंह हुड्डा की सबसे ज़्यादा चलत थी, तो उनका ग्रुप सबसे अलग था और उस ग्रुप ने पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय में इस जो घटनाक्रम थी उसके विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उस समय ही जो आरक्षण आंदोलन भी चल रहा था, तो कहीं न कहीं रणवीर सिंह हुड्डा को बड़ा सपोर्ट मिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस समय कोई थोड़ी सी छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई, महारानी में बढ़ गई, तो हुड्डा ने क्या किया कि चुनाव हार चुके थे, 3-4 ऐसी टीमें बनाई जिसमें 10-15 लड़के होते थे और वो जैसे ही कोई छात्रा रणवीर सिंह हुड्डा के कार्यालय में आकर शिकायत करती कि भैया मेरे को परेशान करते हैं मेरी गली में, कॉलोनी में या कॉलेज के बाहर, तो रणवीर सिंह हुड्डा की टीम जाती और उनका इलाज करके आ जाती। तो 2-4 जगह ऐसा काम हो गया कि रणवीर भैया बचाने आ जाएंगे। तो जयपुर शहर में रणवीर की टीमों ने 2-4 जगह इस तरह की मारपीट कर दी, तो छात्राओं में एक भरोसा कायम हो गया और छात्राओं को ये लगने लगा कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो रणवीर भैया हमें बचाने आ जाएंगे और महारानी कॉलेज के जिसको वोट मिल जाए वो छात्र संघ अध्यक्ष बनना तय हो जाता था। रणवीर सिंह हुड्डा ने महारानी कॉलेज के वोटों को लुभाने के लिए, क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा वोट बैंक होता था और कोई भी छात्र संघ अध्यक्ष जिसको महारानी के या छात्राओं के एक तरफा वोट मिलते थे उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाती थी। तो रणवीर सिंह हुड्डा ने और उनकी टीम ने छात्राओं की साथ जो होने वाली छेड़छाड़ की घटनाएं थी उनके रोकने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन करके इस तरह से उनको बहुत सपोर्ट किया और वो बहुत चर्चा में आ गए। जयपुर शहर में ऐसा माना जाता था कि अगर किसी के साथ कुछ होता है तो रणवीर सिंह हुड्डा और उनकी टीम आ जाएगी। तो रणवीर सिंह हुड्डा के साथ राजपूत समाज के साथ साथ SC ST और छात्राओं का एक तरफा उनको समर्थन मिला और रणवीर सिंह हुड्डा यहाँ पर बम्पर वोट से चुनाव जीते। हालांकि रणवीर सिंह हुड्डा को सभी वर्गों का साथ मिला, लेकिन छात्राओं का एक तरफा उनको वोट मिला। कमजोर वर्ग के पैरोकार रहे। लोजपा का राजस्थान में खाता खोला। झुंझुनू से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। वर्तमान में भाजपा में शामिल है। अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद उनकी टीम के लोगों पर भी
गुंडागर्दी के आरोप लगे। खुद गुंडा के ऊपर भी कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं, दर्जनों मुकदमे उन पर चल रहे हैं, मारपीट, लूटपाट, बहुत सारे मुकदमे दर्ज है। लेकिन उन्होंने इनकी परवाह नहीं की और उन्होंने छात्र राजनीति छोड़कर 2003 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजपा से उदयपुर वाटी में चुनाव लड़ा और वे चुनाव लड़कर भाजपा कांग्रेस दोनों को हराकर विधानसभा पहुंचे। और यहाँ विधानसभा में भी वो, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनकी अशोक गहलोत से पुरानी अदावत थी, तो विधानसभा में वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर देते थे कई बार। और विधानसभा में भी वो उसी दबंगाई से अपना विधायकी का उन्होंने जो पद था उसको निभाया और इलाके की आवाज़ को दबंग तरीके से ही वो सदन में उठाते थे। इसके बाद 2008 में उन्होंने उदयपुर वाटी सीट से चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। लेकिन उनके जो बड़े भाई थे राजेंद्र सिंह हुड्डा, वो यहाँ से बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। राजेंद्र सिंह हुड्डा उस सीट से 2 बार जीत चुके हैं, 2 बार मंत्री बन चुके हैं। लेकिन रणवीर सिंह हुड्डा जिन्होंने पहला चुनाव जीता था, वो अगला चुनाव अभी तक नहीं जीत पाए। उन्होंने खेतरी से चुनाव जीता, लड़ा, लेकिन वहाँ भी हार का सामना करना पड़ा। सीट बदली लेकिन अभी तक उनको कहीं सफलता नहीं मिली है। पिछला चुनाव लोकसभा में उन्होंने फिर लड़ा था, लेकिन वहाँ भी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो लोजपा छोड़कर भाजपा के साथ शामिल होंगे। और वो पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की टीम में शामिल है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं दी है। लेकिन उनको अभी भी वहाँ के इलाके के जो SC ST जो वोटों का बड़ा जो वर्ग है उनके साथ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन दोनों भाइयों ने वहाँ पर जो दबंगों का जो अत्याचार होता था उनसे बचाने के लिए SC ST के लोगों की खूब मदद की और इसीलिए दोनों भाइयों को वहाँ पर अच्छे वोट आज भी मिलते हैं। रणवीर सिंह हुड्डा हो चाहे राजेंद्र सिंह हुड्डा हो, हालांकि दोनों ने सीटें अलग अलग बदल दी है, इसीलिए एक सीट पर तो राजेंद्र सिंह हुड्डा जीत जाते हैं, लेकिन रणवीर सिंह हुड्डा अभी तक दूसरा चुनाव नहीं जीत पाए हैं। देखना ये कि भारतीय जनता पार्टी उनको क्या जिम्मेदारी देते हैं, वो तो अलग विषय है। लेकिन आज भी रणवीर सिंह हुड्डा को उनके छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए जो काम किए गए थे, जो पहली बार विधायक बने थे, उस विधायक के तौर पर उनके काम किए गए थे, उनको लेकर याद किया जाता है। झुंझुनू से लड़ा लोकसभा चुनाव, बीजेपी में शामिल हुए, विधानसभा में मुख्यमंत्री को देते थे चुनौती। रणवीर सिंह हुड्डा जब पहली बार विधायक बने तो सीधे तो कई बार देखा गया कि वो बिल्कुल जो है पहुंच जाते थे सदन में और खड़े होकर सीधे मुख्यमंत्री या मंत्रियों को चुनौती देने में भी पीछे नहीं हटते थे। ऐसा लगता था जैसे वो छात्र नेता की तरह ही वहाँ पर बिहेव कर रहे हो। और कई बार सुमित्रा सिंह जी ने उनको डांटा, फटकारा, क्योंकि दोनों एक ही इलाके के थे और उनकी अदावत भी साफ साफ देखी जाती थी। पहली बार उन्होंने लोजपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। आजकल वे बीजेपी के कार्यक्रमों में नजर आते हैं, लेकिन रणवीर सिंह हुड्डा को उदयपुर वाटी गुड़ा के लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आज भी याद करते हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी राजस्थान विश्वविद्यालय के दबंग नेता के तौर पर ही होती है, जिनके नाम से उस समय के छपरी और गुंडे बदमाश कॉलेज आने जाने वाली छात्राओं को छेड़ने से पहले 10 बार ये सोचते थे कि कहीं रणवीर सिंह हुड्डा या उनकी टीम आ गई तो फुटबॉल बना देगी। और डर बढ़िया था, क्योंकि आजकल तो ऐसे छपरियों को पुलिस का भी खौफ नहीं है। हम तो इतना ही कहेंगे कि रणवीर सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य अच्छा हो और वे लोगों का भरोसा फिर से जीते। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नेता की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।